जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम सर। चले अभी सर रिकॉर्ड स्टार्ट हुई है वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह। आज मैंने लैपटॉप भी चेंज किया है, मतलब दूसरा लैपटॉप मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने अभी आज यूज़ किया है। नेट का कनेक्शन मैंने सेट करवा दिया है। होपफुली हमारा कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले जी, तो आप क्लास में कौन कौन आ गया है अभी क्लास में इस वक्त? सब आ चुके हैं? पूरी क्लास वो कभी नहीं आती आई गेस। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी कितने स्टूडेंट हैं इस क्लास में? 22 स्टूडेंट्स। 22 हैं, ठीक है जी। तो मैं अभी स्क्रीन, अच्छा आप लोगों को मैंने गूगल क्लासरूम पे चैप्टर 1 की स्लाइड्स दी थी, याद है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो ये वो शेयर स्क्रीन का, हाँ ये शेयर स्क्रीन। अच्छा, आप लोगों के पास वो खुली हुई है स्लाइड सबके पास? नो सर, आप यहाँ पर शेयर कर दें। मैंने वो गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दिया है, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है ना वो स्क्रीन आ जाए यहाँ पे। एक मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ा मुझे इशू आ रहा है स्क्रीन शेयर करने में, एक सेकंड।
अच्छा, ये अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है कुछ? यस सर। यस सर। आई होप अब बेहतर होगा कुछ। ठीक है, अब ये मैं इसको जैसे स्लाइड्स को अप एंड डाउन कर रहा हूँ तो उसमें सब नजर आ रहा है आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है, चले चले, कुछ बेहतर हो गया। अच्छा जी, आज हम जो कैमरा, ओके। अच्छा जवेरिया, मुझे बताएं बेटा, जब टीचर्स आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो उसमें एक तो स्क्रीन शेयर आ रही होती है, दूसरा टीचर का कैमरा भी ओपन होता है कि टीचर का कैमरा बंद होता है? सर इज डिपेंड ऑन टीचर कि वो ओपन रखना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है ऐसे कुछ? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो इस वक्त हमारे पास जो आज हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस है। ठीक है। अच्छा, लिख लें आज के टॉपिक्स, लिख लें जरा। ओके सर। आज के टॉपिक्स लिखें। लिखिए जरा। फंक्शंस ऑफ बिजनेस, फंक्शंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने ओवरव्यू लिया था ईआरपी का। ठीक है। आज हम थोड़ा सा डीप जाते हैं और फंक्शंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस। ये आपको यहाँ पे स्लाइड में नजर भी आ रहा होगा, स्लाइड नंबर 7 पे है, बिजनेस प्रोसेसेस। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस फंक्शंस। ठीक है जी। उसके बाद है, अच्छा ये वन बाय वन फिर हम सप्लाई चेन है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, ये किस तरह इंटीग्रेटेड होते हैं सिस्टम के साथ, ये हम वन बाय वन सारे ये करेंगे आज। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए, आज सबसे पहले बिजनेस जो फंक्शंस हैं हम उन्हें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं कि बिजनेस फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है। और बिजनेस प्रोसेस में और बिजनेस फंक्शन में फर्क क्या होता है? अच्छा, बिजनेस फंक्शंस जो होते हैं वो कोर फंक्शंस होते हैं। क्या मैंने कहा? कोर फंक्शंस, कोर एरियाज ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है। जैसे आपका सप्लाई चेन है, आपका मार्केटिंग है, आपका सेल्स है, आपका एडवर्टाइजमेंट है, आपकी अकाउंटिंग है। ठीक है। ये सारे बिजनेस फंक्शंस हैं। ठीक है। इस लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, कितने कोर फंक्शंस होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए? कोई बताएगा जरा? 5। 5 बताया। 5। ठीक है। तो कौन कौन से मैंने लिखवाए थे आप लोगों को? फाइनेंस होता है, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड HR। HR। ठीक है जी। अच्छा, सबसे ज्यादा जो आपका ERP सिस्टम यूज होता है ना, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इन 5 फंक्शंस में से सबसे ज्यादा ERP सिस्टम्स कहाँ पे यूज होता है, तो कोई मुझे बता सकता है या मैं बता दूं आप लोगों को? किसी को आइडिया है जरा? फाइनेंस में सर। फाइनेंस में, गुड, ठीक है, सही है। लेकिन अभी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं है। दो दो एरियाज हैं, इन 5 में से 2 एरियाज हैं जिनमें बहुत ज्यादा ERP सिस्टम यूज किया जाता है या उसकी नीड ज्यादा होती है। सर मार्केटिंग में। मार्केटिंग में, एग्जैक्टली, मार्केटिंग एंड सेल्स में। दूसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में और मार्केटिंग में,
इन दोनों में ERP सिस्टम्स को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है और वहां पे नीड भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा अब आपको स्लाइड नंबर ये 5 नजर आ रही है यहाँ पे स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके बेसिक फंक्शंस क्या है, उसके बिजनेस फंक्शंस क्या है। मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट है, टेकिंग सेल्स ऑर्डर्स, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको अगर आपके पास अपनी स्लाइड्स खुली हुई हैं तो उसमें से देख लें। सेल्स फोरकास्टिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ये उसके फंक्शंस है ना। किसी भी मेन कोर फंक्शंस के सब फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोर फंक्शन है बिजनेस मार्केटिंग एंड सेल्स, उसके अंदर आपके सब फंक्शंस कौन से आएंगे? सेल्स करना, प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाना, CRM करना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना, कस्टमर सपोर्ट देना। ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, वेयर हाउस में। अच्छा, फिर आ जाता है सप्लाई चेन के अंदर। सप्लाई चेन के अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, परचेज गुड्स एंड रॉ मटेरियल है, रिसीविंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स है, शेड्यूलिंग ऑफ डिलीवरी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है। ठीक है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग भी आपका ऑपरेशंस में भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग आपका सप्लाई चेन में भी आता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितने भी प्रोसेस आते हैं वो सप्लाई चेन से एसोसिएट होते हैं। मैंने क्या कहा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितने भी प्रोसेसेस आते हैं, जितने भी आपके स्टेप्स आते हैं, वो आपके क्या कहा, मैंने कहा आपको, वो आपके सप्लाई चेन का पार्ट होते हैं। तो हमें पता लगा कि दो मेन एरियाज हैं, एक तो सेल्स एंड मार्केटिंग का एरिया है, दूसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एरिया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपके ERP सिस्टम्स को, या आपके डिजिटलाइजेशन ऑफ द टूल्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं हम बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर। तो अगर आप में से कोई मुझे इस स्लाइड नंबर 7 की जो पहली लाइन लिखी हुई है, पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई मुझे जरा पढ़ के बताएगा? पहले डॉट के साथ जो लिखा हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना इस वक्त एक्टिवली सुन रहे हैं मुझे। कैन एनीवन रीड? A business Yes, process sir. is a collection of activities that take one or more input and creates an output that is of value to the customer. कस्टमर, ठीक है। द कस्टमर में बी द ट्रेडिशनल एक्सटर्नल कस्टमर who buys the product or services, or an internal customer, a colleague in another department। ठीक है, या another कंपनी, जैसे B2B बिजनेस होता है। ठीक है, एक तो कस्टमर आपका होता है जो आपकी प्रोडक्ट लेके जाके यूज करता है। ठीक है, दूसरा आपके आपके वो कस्टमर्स होते हैं जो B2B में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट सुना है B2B का आपने? No, sir. सर किसी को पता है B2B क्या होता है? सर B2B बेसिकली होता है कि आप अपना चीज एक बिजनेस वो वैल्यू एडेड कस्टमर तक नहीं जा रहा, और कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप एक बिजनेस को बेच रहे हैं, देन वो एक कस्टमर को सेल कर रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपकी बात में मैं एक एडिशन करता हूँ। ठीक है, देखिए B2B में ये चीजें होती हैं कि जब तक आपकी कोई प्रोडक्ट फिनिश गुड में नहीं आती, कंप्लीट प्रोसेस में नहीं आती, कंप्लीट एक शेप नहीं लेती। देखिए, रॉ मटेरियल कहीं से तो परचेज करेंगे ना आप, कि यहाँ आपके पास हर एक के पास अपना रॉ मटेरियल होता है? नहीं होता ना। जैसे टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल कपड़ा कहाँ से बनता है? कपड़ा कहाँ से बनता है, मुझे बता रहा होता है, कपड़ा कहाँ से बनता है? कॉटन से, ऑब्वियसली। गाइस क्या हो गया? Yes, sir. Yes. मुझे पता है कल संडे था, आप लोगों ने एंजॉय किया है, फैमिली के साथ बाहर थे, लेकिन आज मंडे है, आज आपने जागना है, सुबह सुबह हो गई है आप लोगों की। ठीक है ना, तो आज मंडे है, ठीक है। जागे हुए हैं, बस नेट में थोड़ी बफरिंग हो रही है। ये एक तो आप पता नहीं कहाँ रोड पे घूम रहे हैं, अभी तो आप घर पे तो पहुंचे जरा। सर B2B में ना आपस में ना बिजनेस टू बिजनेस वो बाय सेल और ट्रेडिंग होती है। एग्जैक्टली। देखें B2B में क्या होता है कि जैसे कॉटन है, टेक्सटाइल कंपनीज हैं, वो कॉटन किसी और से लेते हैं। ठीक है, किसी और वेंडर से लेते हैं।
इसी तरीके से जो चीजें प्लास्टिक की बनती हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, प्लास्टिक की कोई और चीजें हैं, तो वो जो प्लास्टिक की चीजें बनती हैं उसका जो रॉ मटेरियल आता है वो किसी और कंपनी से आता है, दैट इज कॉल्ड B2B फंक्शंस। लेकिन जब वो चीजें बन जाती हैं और बनने के बाद हम कस्टमर को सेल कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं B2C बिजनेस। क्या कहते हैं उसे? B2C B2C बिजनेस। business, B2C. एग्जैक्टली। अब आप ये अपने पास नोट कर लें, B2B एंड B2C, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर्स और बिजनेस टू कंज्यूमर्स। ठीक है, हम दो चीजें देते हैं, बिजनेस टू कस्टमर्स देते हैं, नाम लिखते हैं, या बिजनेस टू कंज्यूमर का नाम लिखते हैं। ठीक है जी, हो गया सर सर जी। B2B में फिर डायरेक्ट ट्रेड होगी और B2C में इनडायरेक्ट ट्रेड। नहीं, B2C में तो डायरेक्ट ट्रेड होती है ना, मतलब आप जाके मॉल में चले जाए, मॉल में क्या होता है, B2C होता है या B2B होता है? B2C होगा ना। ठीक है, तो जो B2C है ना वो डायरेक्ट ट्रेडिंग है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। ठीक है, या वो ट्रेडिशनल, आप जिसे कहें कि वो ट्रेडिशनल सेलिंग है। ठीक है, B2B की जो सेलिंग होती है ना वो आपको पता ही नहीं लगता, कि आपको पता चलता है कि भाई गुल अहमद कहाँ से अपना कॉटन लेता है, गुल अहमद आपको लोगों को बता रहा है, या गुल अहमद अपना वो कॉटन कहाँ से ले रहा है, मतलब जो वूल है वो कहाँ से परचेज कर रहा है। ठीक है, कॉटन धागा कहाँ से परचेज कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा ना, हमें तो बस गुल अहमद के कपड़े बनाए बनाए मिलते हैं, जे डॉट कहाँ से परचेज कर रहा है। ठीक है, तो B2B जो है वो इनडायरेक्ट ट्रेडिंग है, मतलब या उसे कहें कि वो कस्टमर तक उसकी नॉलेज नहीं पहुंचती। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, द बिजनेस प्रोसेस व्यू इज द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस व्यू इज द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, customer does not care that the different functions are involved in a business process in their order, and will not tolerate the mistakes and delay caused by poor coordination of the business functions. ठीक है, अच्छा देखिए, बिजनेस फंक्शन और बिजनेस प्रोसेसेस में क्या फर्क होता है? बिजनेस प्रोसेसेस, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप में से किसी ने कभी दराज पे ऑर्डर किया कभी कुछ, यस सर। या फूड पांडा भी? रिसेंटली अपने फूड पांडा भी मैंने यूज किया था एक मरतबा। नहीं। फूड पांडा पे Yes, sir. use किया है. ठीक है, तो फूड पांडा पे आप देखते होंगे कि उसपे ना लिख के आता है कि आपका ऑर्डर रिसीव हो गया, फिर 1-2 मिनट के बाद आता है कि आपका ऑर्डर जो है ना वो बनना शुरू हो गया है ना, या आपका ऑर्डर जो है वो पास ऑन हो गया है कंपनी के पास। ठीक है, फिर आपका ऑर्डर हाँ, आता है सर ऐसे. आपका ऑर्डर बन रहा है, अब आपका ऑर्डर पैक होके डिस्पैच हो चुका है, राइडर आपका ऑन द वे है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जो आप बताए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, अब उसके पीछे कितने फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, कस्टमर्स को उससे कोई लेना देना है कि नहीं लेना देना? सर है No, sir. कस्टमर है बिल्कुल. है सर. क्योंकि प्राइस की कस्टमर बात तो की, वो फिर बोलेंगे। सॉरी, सर मैंने कहा है हाँ, कस्टमर का लेना देना कैसे है मुझे बताएं जरा। सर, क्योंकि सर कस्टमर कस्टमर चाहते हैं कि टाइम पर चीज चाहिए उसको, और बिल्कुल, ये है कि पहले मुझे ये ही बताएं, मालूम हो जाता है। मुझे ये बताएं कि जो राइडर आपके पास फूड लेके आ रहा है, खाना लेके आ रहा है फूड पांडा का, ठीक है, वो राइडर को तनख्वाह कौन देता है? आपको इससे कोई लेना देना है? No, sir. नो सर. ठीक है, सर वो बाइक पे पेट्रोल कौन डलवाता है, वो आपको इससे कोई लेना देना है? नो सर। नो सर. सर बैक पर जो भी मतलब के हो प्रोसेस, उससे हमें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो हमारे ऑर्डर से फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। तो कस्टमर्स का व्यू है, आपका कस्टमर का व्यू क्या है कि भाई मेरे प्रोसेस में क्या हो रहा है ये मुझे पता होना चाहिए। सही है, मेरे प्रोसेस जी में क्या सर। हो रहा है मुझे ये इसका पता होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, उसका सप्लाई चेन कैसे काम कर रहा है, उसका जो है वो आपका क्या कहते हैं, अल्लाह आपको ने कीजिए, उसका HR किस तरह काम कर रहा है, उसका फाइनेंस किस तरह काम कर रहा है, सैलरीज कैसे जा रही हैं, कस्टमर को उससे लेना देना नहीं है। हाँ, कस्टमर को बिजनेस प्रोसेस का पता होना चाहिए कि भाई मेरे प्रोडक्ट जो है वो किस तरह बन रही है, कब बनेगी, कब मेरे पास पहुंचेगी चीज। ठीक है, ये प्रोसेसेस जो है ना ये कस्टमर की व्यू से होने चाहिए, कस्टमर व्यू उनको होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर होने चाहिए कि आप ये चीजें किस तरह हो रही हैं, इनका प्रोसेस क्या है। सिंपल इज बिजनेस प्रोसेस इज अ कोलैबोरेशन, इज अ कलेक्टिव एक्टिविटीज that takes one or more inputs and create an output
that if that is the of value out to the customer. इसका मतलब क्या है कि एक प्रोसेस को दूसरे, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ मिला लिया। देखिए, जब आप ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उसमें सप्लाई चेन भी कनेक्ट आ रहा है, उसमें एचआर भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, सारे आपके फंक्शंस कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जितने बिजनेस फंक्शंस हैं आपके सारे कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो कनेक्ट होके क्या कर रहे हैं? क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। क्या बना रहे हैं वो? क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। फॉर द कस्टमर। एग्जैक्टली। अब उसके बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीजें चलती हैं? कुछ चीजें जो कस्टमर के प्रोस्पेक्टस में है या कस्टमर को जाननी चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग मैं आपको मिसाल देता हूं, आप कोई चीज ऑर्डर पे बनवाते हैं, कपड़े हैं, आप स्टिचिंग करवाते हैं ना कपड़ों की। ठीक है, तो स्टिचिंग में उसके पास कितने टेलर हैं? ठीक है, वो टेलर की सैलरी क्या है? उस टेलर के पास जो है ना वो उस जो शॉप है उसके पास उसका रेंट कितना है? ठीक है, आपको इससे कोई लेना देना है क्या? नो सर। नो सर, सर आपका मतलब ये है sir. कि बस हमें अपने काम से मतलब है, हमें बस कपड़े हमने दिए और वो Exactly. स्टिच होकर हमारे हाँ, पास आते हैं। हाँ, बैकग्राउंड में क्या होता है हमें नहीं। लेकिन आपको ये पता लगेगा कि ये जो कपड़ा है इसमें अंदर जो है वो एक कपड़ा लगेगा नहीं लगेगा, वो कब लगेगा। ठीक है भाई, ये जो दुपट्टे को पीको किया जाता है ये कब होगा? ठीक है भाई, बटन बटन लग, अच्छा कब, अभी सिलाई हुई नहीं है, बटन लगने, बटन पहले लगेंगे क्या? लगेंगे नहीं लगेंगे? अभी स्टिचिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो पहले बटन लगा देंगे क्या? नहीं लगेंगे, सर वो तो नहीं एंड में लगाएंगे। एग्जैक्टली। तो सर वो तो टेलर जाने ना, हमें तो टाइम पे मिलना चाहिए, लेकिन पहले आपको, लगाए ना। अच्छा देखें, आपको बिजनेस प्रोसेस का तो पता है ना कि भाई मेरा सूट बनेगा कैसे, ये तो आपको पता है ना। Yes, sir. ठीक है, अब उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस But प्रोसेस, sir, sometimes, जी जी, but sir, sometimes the process जो हो ना हो, हमें कंसर्न है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इससे हमें कंसर्न नहीं कि बिजनेस प्रोसेस किस तरह है, किस तरह प्रोडक्ट आ रहा है, मुझे हाँ उससे भी कभी कभार, कंसर्न नहीं है। देखिए कभी But कभार, मुझे तो एग्जैक्टली कभी कभार से हमें कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने आपको फूड पांडा की एग्जांपल दी, तो ट्रैकिंग इज योर कंसर्न और नॉट? in some cases, but not in एग्जैक्टली, everything. सम केसेस। ठीक है, सर हम अपने ऑर्डर की अपडेट्स तो लेते रहते हैं ना। एग्जैक्टली। देखिए मेरी बात सुने, आपकी जो आपके बिजनेस प्रोसेस होते हैं ना, हर हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का अलग अलग होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, कहीं जी पे सर। कहीं पे आपका कंसर्न ज्यादा होता है, कहीं पे आपका कंसर्न कम होता है, कहीं पे आपका कंसर्न बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो that depends on your product, that depends on your business, that depends on your choice। ठीक है, that depends on your intention। ठीक है, लेकिन बिजनेस फंक्शंस जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं? वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ द बिजनेस फंक्शंस, शेयरिंग डेटा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था आप लोगों ने ना? यस यस सर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, या इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। याद है किसी को? यस सर, पढ़ाया Yes, जाता है। सर। क्या होता है मुझे जरा बताएं। सर एफिशिएंसी में ये था कि काम को सही तरीके से करना, और इफेक्टिवली में ये था कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट जनरेट करना। चलें ठीक है, कुछ कोई और बताए जरा मुझे, व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट इज इफेक्टिवनेस? सर एफिशिएंसी थी लो लो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, और इफेक्टिवनेस था गोल अटेनमेंट। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद इंशाल। सर एफिशिएंसी थी कि लो लो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, सही। प्रोडक्ट में कम से कम रिसोर्सेज का वेस्टेज किया जाए, और इफेक्टिवनेस था कि गोल की अटेनमेंट होनी चाहिए, जो गोल आपने सेट किया है, जिस टाइम पीरियड में सेट किया है, उसको उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट किया जाए। हाँ मतलब जो जो काम, अच्छा रिजल्ट फिर आपका अच्छा होना, इफेक्टिव रिजल्ट होना चाहिए कि रिजल्ट आपका इफेक्टिव नहीं होना चाहिए? रिजल्ट एब्सोल्युटली इफेक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्टली।
मतलब आपके पास टाइम भी आप जितना ले रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर और इफेक्टिव रिजल्ट देंगे आप। ठीक है जी। शेयरिंग यस डेटा। सर। अब इंटीग्रेशन की तरफ आ जाते हैं। बिजनेस इंटीग्रेशन क्या होती है? ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। बिजनेस इंटीग्रेशन देखें, आप लोगों की मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया जी। अब मैं आप लोगों से एक मैंने आप लोगों से शेयरिंग की, दूसरा मैंने शेयरिंग करूंगा मैं आप लोगों की यूनिवर्सिटी के साथ, लियारी यूनिवर्सिटी के साथ। सही हो गया। अब ये लियारी यूनिवर्सिटी को पता चल गया कि अच्छा, लियारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, आपका एचआर डिपार्टमेंट अलग है ना, जो सारी यूनिवर्सिटी के फंक्शंस को देख रहे होते हैं। जैसे हम लोग विजिटिंग फैकल्टी हैं, तो हमारा जितना भी जो बिलिंग होती है, जो हमारा जो भी बिल बनता है, हमारी जो भी पैसे बनते हैं, वो तभी बनेंगे जब हमारी क्लास कंप्लीट होंगी, या जो क्लास मैंने ली है उनके पैसे बनेंगे। ऐसे ही है ना? ठीक है। तो यस सर। अब ये कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट तो बता नहीं सकते कि सर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्लास ली थी। अब स्टूडेंट की बात को कौन माने? तो हम क्या करेंगे, ये रिकॉर्डिंग भेजेंगे यूनिवर्सिटी में आपकी मैनेजमेंट को। वो लोग उन शेयर करेंगे आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ। फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो रिकॉर्डिंग को देख के और सारा ये सब कुछ देख के, और डिपार्टमेंट से हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है या जो भी डिपार्टमेंट है, उससे एनओसी लेके, उससे अप्रूवल लेके और हमारी बिलिंग बनाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, अब देखिए स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेशन, टीचर्स की और यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन, यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उनकी आपस में कोलैबोरेशन, वी कॉल इज इंटीग्रेशन। ठीक है। ये जो कलेक्टिव स्टेप्स हैं हम उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो शेयरिंग डेटा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद इन एंड बिटवीन द फंक्शन एरियाज लीड टू मोर एफिशिएंट बिजनेस प्रोसेस। ठीक है। अब ये पहला जो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। अब ये पहली लाइन पढ़े जरा, पहली लाइन पढ़े, मैं एक मिनट में, एक सेकंड में आ रहा हूँ। कहाँ गया? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस फंक्शंस। ठीक है। बिजनेस फंक्शंस मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे, बिजनेस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। उन दोनों, इन पांचों के बीच में इंटीग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया कि कोलैबोरेशन है। इंटीग्रेशन क्या है? कोलैबोरेशन। यस, इंटीग्रेशन कोलैबोरेशन है। इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग है। इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। ठीक है। इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना है। ठीक है। एक दूसरे के साथ जो नॉलेज है वो शेयरिंग करना है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो कोई मुझे जरा थोड़ा सा देखिए, मैं क्लास में ना स्टूडेंट से पार्टिसिपेशन जरूर करवाता हूँ। ठीक है। ये आप लोगों को तरीका बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता। इज दैट गुड और वे बैड कि स्टूडेंट जो है वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। ये चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है? मुझे जरा बताएं जरा। अच्छी नहीं है, ताकि बच्चे की अटेंटिव होकर गुड। सुने बच्चे। इट्स ऑलवेज गुड कि स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करें क्लास में। ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज होती है। इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि इसमें आप लोगों की आइडियाज भी शेयर होते हैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी कुछ क्लियर होते हैं। चलें जी, या आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो आप टीचर के साथ शेयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हो सकता है आपकी आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही ना हो, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका आंसर हमेशा सही होना चाहिए, ठीक है, बट एटलीस्ट यू आर शेयरिंग योर थॉट्स, शेयरिंग योर नॉलेज विथ ऑल ऑफ क्लास। चले जी, अब मुझे बताया कि इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कोई मुझे बताया जरा, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? जी, कितने क्लास जवेरिया बेटा इस वक्त क्लास सर कितने, एक मिनट मैं सॉरी बेटा, मैं इस वक्त जवेरिया से जरा 2 चीजें पूछ लूं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। जवेरिया जी बच्चा, मुझे जी बताया कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें? 30 स्टूडेंट्स हैं सर। 30 है। काइंडली आप इनके अटेंडेंस के वो ले लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी कुछ है। सर ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, और आप लोगों का जो अभी पहला सेशन स्टार्ट हुआ है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, ये 40 मिनट्स चलेगी? जी सर। तो ये हमारा टाइम 40 मिनट्स कब एंड होगा? सर इसमें जूम मीटिंग पे आ जाता है नोटिफिकेशन 40 मिनट्स के बाद का। अच्छा, मुझे अभी वो नजर नहीं आ रहा, तो आपको किसी को नजर आ रहा है अभी? सर आपके पास ही शो होगा। मेरे पास ही होगा, अच्छा। सर अब बस 2 मिनट है चल, ऑफ होने में। मैंने ऐसे 9:05 पे स्टार्ट किया था, 9:03 पे स्टार्ट किया था, ठीक है, चले कोई नहीं, अभी भी हम 5-6 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग, बल्कि 40 मिनट्स हम एग्जैक्टली 40 मिनट्स क्यों रखें? लास्ट क्लास मैंने जो हमारी जो पहली क्लास हुई थी वो 47 मिनट्स की थी, ठीक है ना, हम ज़्यादा ही पढ़ेंगे, हम कम नहीं पढ़ेंगे, हम किसी से कम है क्या, हम कम क्यों पढ़े, है ना? चले जी, इंटीग्रेशन क्यों यस सर। इंटीग्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, मुझे बताएं। सर बेसिकली ये होता है कि जो जी जी कंपनीज के अंदर जैसे जो प्रोडक्शन का जो डिपार्ट होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, मतलब कि जहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स हो रहा है ना वो अलग होता है, और एक जो मार्केटिंग का जो डिपार्ट है वो बिल्कुल ही अलग होता है। समझ लें वो एक ऑफिस बिल्डिंग में आता है और जो एक फैक्ट्री बिल्डिंग में आता है। अब इसके दरमियान ये होता है कि जो कंपनी के जो ERP सिस्टम्स होते हैं वो इस तरीके से लिंक्ड होते हैं आपस में कि जैसे ही सेल होती है ना तो वो प्रोडक्शन वाले को पता चल जाता है कि भाई हमारी इतना प्रोडक्ट फिनिश गुड जो है ना हमारा सेल हो चुका है, इसलिए हमारे पास जो वेयर हाउस है उसमें इतना स्टॉक्स कम हो चुका है, तो वो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं और अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। आपका नाम क्या बेटा? सर मोहम्मद इंशाल। मोहम्मद इंतशाम। इंशाल। अच्छा, आपका नाम तो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपने बात जो की है ना, इतनी एग्जैक्ट आंसर दिया है ना, इतना परफेक्ट आंसर दिया है, आई रियली अप्रिशिएट आपका आंसर जो है ना, बहुत जबरदस्त आंसर है। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक चीजें सिस्टमेटिक नहीं होती, जब तक आप चीजों को सिस्टमेटिक अप्रोच में नहीं लेके आते हैं, आप लोगों की बिजनेस फंक्शंस जो हैं वो परफेक्टली काम नहीं करते हैं। ये आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि नहीं किया था? ठीक है, कि आप ERP सिस्टम क्यों बनाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्या है ERP सिस्टम की? सर लास्ट टाइम क्लास ही नहीं हुई थी। किसने कहा क्लास नहीं हुई थी? हमारी पहला सेशन तो हुआ था कि नहीं हुआ था? सर फर्स्ट हुआ था, सेकंड नहीं हुआ था। अब वो सेकंड तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजूंगा अपनी, ठीक है, वो तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन हाँ जो वही। पहला सेशन हुआ था उसमें हमने क्या पढ़ा था, जरा ये तो जरा रिपीट कर ले जरा। और किसने कहा कि सर क्लास, आपने ये बताया था ना एक कि मिनट जितनी एक बड़ी मिनट एक ऑर्गेनाइजेशन मिनट होगी ना। एक मिनट मुझे बताएं कि ये कौन सी बच्ची थी जिसने कहा कि सर हमारी लास्ट क्लास हुई नहीं थी? ये जरा है कौन, पहले ये तो बताएं। सर मेरा मतलब था कि कंप्लीट नहीं हुई थी। तो देखिए, आप हमारे ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हो, ये अच्छी बात है? मुझे बताओ। कोई नहीं, टेंशन नहीं ले बेटा, टेंशन नहीं ले, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं ठीक है। हमारा एक सेशन हुआ था सर, आपने तो माइंड ही कर लिया।
किसने? मैंने? मैं तो हंस रहा हूँ। चलो मैं आप लोगों को अपना कैमरा खोल के दिखाता हूँ। देखिए मैंने माइंड किया। नाउ यू कैन सी माय कैमरा। शुरू में किया था। नहीं मेरा बच्चा, मैं आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक पता है क्या होता है? हु इज ऑप्टिमिस्टिक? सर जिसकी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो मैं चीज़ों को इतना हर चीज़ को ना सीरियस नहीं लेता, ठीक है। तो जस्ट चिल, ठीक है। एनीवे, अब मैं अपना मैंने कैमरा बंद कर दिया। देखिए मैं आपको बताऊं कि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। इंटीग्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको ईआरपी सिस्टम की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ईआरपी सिस्टम की इंपॉर्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईआरपी सिस्टम के बगैर इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकती। हो सकती है? मुझे बताएं, कोई मुझे बताए कि ईआरपी सिस्टम आपके पास ना हो, आपके पास हो ना हो, और आपके पास मैनुअल सिस्टम और मैनुअल सिस्टम पे आपकी परफेक्ट इंटीग्रेशन चल रही हो सकता है? कोई जरा मुझे चैलेंज करे, मुझे नो जरा। सर, नहीं हो सकता। भाई आपके पास 3 आउटलेट हैं। एक कराची में आउटलेट है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एक कराची में आउटलेट है आपके पास, दूसरा आउटलेट है आपके पास लाहौर में, तीसरा आउटलेट आपके पास इस्लामाबाद में है। आप सारा काम पेपर पे करते हैं, सारा काम मैन्युअल करते हैं। तो हेड ऑफिस को कैसे पता चलेगा कि आपके पास कौन सी चीज कहाँ पे क्या हो रहा है? सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? जी जी, 2 क्वेश्चन पूछें। एक फ्री है, दूसरे सर के ये पैसे जो देने पड़ेंगे। सही है सर। सर ठीक ये है। जो बैंक्स होते हैं, इसकी मतलब मुख्तलिफ ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में होती है, तो ये भी आपस में मतलब कोलैबोरेट करते हैं, तो ये भी थ्रू ईआरपी के थ्रू ही मतलब करते हैं। एग्जैक्टली ईआरपी के थ्रू करते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आज से 12-13 साल पहले मैं इंटीरियर सिंध में, मैं आई बिलोंग टू इंटीरियर सिंध ना। तो इंटीरियर सिंध में मेरे गांव की, मतलब 2008 की बात बता रहा हूँ, 8-9 की, ठीक है। मेरे गांव के करीब एक एमसीबी बैंक था, अभी भी बैंक है वो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वो ऑनलाइन नहीं था, वो क्या था, मैनुअल था, ठीक है। तो क्या होता था कि वो सिस्टम में, मतलब आपने एक्सेल पे तो एंट्री करते थे, लेकिन हर चीज मैन्युअली जाके रीजनल ऑफिस को पहुंचती थी, फिर रीजनल ऑफिस उसको अप्रूव करता था। लेट सपोज आपका चेक है, आज की आज वो उसको क्लियर हो सकता है, ऑनलाइन क्लियर हो सकता है। तो वहां पे ऐसा नहीं होता था, वो चेक हमेशा क्लियरेंस में जाता था, 2 दिन लगते थे सिस्टम से होके, पूरा डेटा इनपुट होता था मैन्युअली, फिर उसके बाद जाके हमें चेक हमारे अकाउंट में पैसे आते थे, ठीक है। तो देखें, जो आपने एग्जाम्पल दिया है कि जो बैंक ऑनलाइन नहीं होगा वो दूसरे बैंक के साथ कैसे कनेक्ट हो गया, मुझे बताया जरा। जो बैंक, अगर कोई ब्रांच है ऑनलाइन नहीं है पूरे पाकिस्तान में, कोई एक ब्रांच है, वो अपने दूसरे ब्रांच के साथ कैसे कनेक्ट होगा, या हेड ऑफिस के साथ कैसे कनेक्ट होगा, या रीजनल ऑफिस के साथ कैसे कनेक्ट होगा? मुझे ये जरा छोटा सा सोल्यूशन बताएं। बच्चा आपका नाम क्या है जिसने ये क्वेश्चन पूछा था? अक्सर शकील। एक तो ऑनलाइन क्लास का ना सबसे बड़ा मसला ये है कि ना स्टूडेंट दिखाई देते हैं, ना पढ़ाने में कोई इतना मजा आता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। फिजिकल क्लास इज अ वेरी गुड थिंग। मुझे बहुत मजा आता है जब आप बोर्ड पे जाके पढ़ाते हैं और स्टूडेंट जो है वो आपके सामने बैठे होते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि हम कोई एक सेशन सिर्फ फिजिकल रख लें, ताकि मतलब एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाए? यस। अच्छा, तो ये अक्सर बेटा, आपने कहा कि सर ये जो बैंक्स यस होते सर, हैं। करवा सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बात करूंगा अपना ठीक है, मुझे करवा सलमान सकते सलमान सरवर साहब से मैं बात कर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर ने पूछा कि सर बैंक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एग्जैक्टली बैंक्स जो कनेक्टेड होते हैं वो थ्रू इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। और सबसे अच्छे इंटीग्रेटेड सिस्टम्स कौन से होते हैं? जो ईआरपी सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका सैप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट फंक्शंस हो गया, ठीक है। या कस्टमाइज ईआरपी सिस्टम्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हाउस के लोग बनाते हैं, ईआरपी सिस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली मिलके इंटीग्रेशन बनाती हैं, इंटीग्रेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, इंटीग्रेशन बिटवीन द फंक्शंस, ठीक है। Information systems that share data between functional areas are called integrated information system, ठीक है। तो वो सिस्टम जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करे, इंटीग्रेशन करे, हम उसे इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं,
ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अल्लाह आपको नेकी दे। हम आते हैं स्लाइड नंबर 16 पे। ठीक है, स्लाइड नंबर 16 पे आ जाते हैं। ब्रेक कर ले। Yes, sir. बच्चा आपका नाम क्या है? जवेरिया बच्चा बेटा। जी सर। ये अटेंडेंस जो है ना, ये मुझे काइंडली आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। श्योर सर, मैं कर देती हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास की जो पहले सेशन की अटेंडेंस थी वो आप लेके गई थी, आपने वहाँ पे अटेंडेंस मार्क करवा दी थी यूनिवर्सिटी में? सर उस वक्त नहीं बने थे कार्ड, अभी बन गए थे, तो आज मैं जाऊंगी यूनिवर्सिटी तो मैं मार्क कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। आप बच्चा कितने क्लासेस में सीआर हो? सर सब क्लासेस में सीआर में ही हूँ। सारी क्लासेस में? जी सर। आप लोग कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं? 5th सेमेस्टर। 5th। ये आपकी डिग्री कौन से, बीबीए है या बीकॉम है? बीएस बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, 5th सेमेस्टर। ठीक है, ठीक यस है, सर। ठीक है बेटा। तो बस आप लोगों की 10 मिनट की ब्रेक है। आप लोग कब वापस आएंगे? 10 बजे। 9:57। 10 कौन क्या कह रहे हैं? हाँ, 10 o'clock पे, 10 o'clock पे। सी यू बाय 10 o'clock। ठीक है, यस सर। ओके इंशाल्लाह। ओके ओके। अल्लाह हाफिज।